हिमालय सिर्फ पहाड़ों की लाइन नहीं है, ये समय का कब्रिस्तान है। यहाँ हर चट्टान, हर ग्लेशियर किसी न किसी कहानी को अपने अंदर दबाए बैठा है। उत्तराखंड की ऊंचाइयों में बर्फ और बादलों के बीच एक छोटी सी झील है जो दूर से देखने पर किसी साधारण पानी के तालाब जैसी लगती है। लेकिन जैसे ही गर्मियों में बर्फ पिघलती है, पानी के नीचे से ऐसा दृश्य उभरता है जो इंसान को अपनी ही विनाश याद दिला देता है। झील के तल में सैकड़ों इंसानी कंकाल, खोपड़ियां, रीढ़ की हड्डियां दबी हैं। कुछ आज भी जूते पहने हुए, कुछ के पास गहने, कुछ के हाथ ऐसे फैले हुए जैसे आखिरी पल में आसमान से बचने की कोशिश कर रहे हों। स्वागत है आपका एक नई कहानी में। इस जगह का नाम है रूपकुंड और दुनिया इसे जानती है स्केलेटन लेक नाम से। ये जगह जितनी सुंदर है उतनी ही खौफनाक भी। रूपकुंड आज भी इंसानी समझ से एक कदम आगे खड़ा है। रूपकुंड तक पहुंचना आसान नहीं है। ये कोई पर्यटन स्थल नहीं, ये एक परीक्षा है। पतली पगडंडियां, तेज हवा, ऑक्सीजन की कमी और हर मोड़ पर बदलता मौसम, कभी धूप तो कभी अचानक बर्फीला तूफान। और इसी जगह पर कभी हजारों लोग एक साथ मौजूद थे। ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है। इतनी मुश्किल जगह पर इतने लोग आखिर क्यों आए? जब 1942 में ब्रिटिश अधिकारियों को यहाँ कंकाल मिलने की सूचना मिली तो डर फैल गया। दुनिया युद्ध में थी, हर शक दुश्मन की तरफ जाता था। पहला अनुमान था, क्या ये जापानी सैनिक थे? क्या ये किसी गुप्त ऑपरेशन का हिस्सा थे? लेकिन सच्चाई उससे कहीं ज्यादा अजीब थी। ये कंकाल यूनिफॉर्म में नहीं थे, इनके साथ हथियार नहीं थे। इनमें महिलाएं थीं, बच्चे थे और बुजुर्ग भी। ये कोई सेना नहीं थी, ये एक चलता फिरता समाज था। जब वैज्ञानिकों ने इन हड्डियों की गहराई से जांच की तो सबसे चौंकाने वाली बात खोपड़ियों पर दिखी। लगभग हर खोपड़ी पर ऊपर की तरफ गहरे गोल निशान मिले। ऐसे निशान जो तलवार से नहीं बनते, जो गोली से नहीं बनते, जो किसी जानवर के दांत से नहीं बनते। ये निशान बताते थे कि हमला सीधे ऊपर से आया था, जैसे आसमान खुद हमलावर बन गया हो। स्थानीय लोगों के पास इसका जवाब पहले से था। कहा जाता है कि बहुत साल पहले एक राजा अपने परिवार, सेवकों और सैनिकों के साथ नंदा देवी की तीर्थ यात्रा पर निकला। लेकिन ये यात्रा मामूली नहीं थी, ये भक्ति से ज्यादा शान और शौकत से भरी थी। ढोल, नाच, हंसी, शोर। देवी की भूमि पर मर्यादा टूट गई और फिर मौसम बदला। आसमान काला पड़ा, हवा तेज चलने लगी और उसके बाद गिरने लगे पत्थर जैसे ओले। इतने बड़े कि खोपड़ी तोड़ दें, इतने तेज कि बचने का मौका न दें। लोकगीत आज भी कहते हैं, नंदा देवी ने लोहे के ओले बरसाए। सदियों तक ये कहानी सिर्फ आस्था मानी गई, लेकिन विज्ञान कहानियों को नहीं, सबूतों को मानता है। रेडियो कार्बन डेटिंग ने बताया कि ये मौतें 9वीं शताब्दी के आसपास हुई थीं, यानी करीब 1200 साल पहले। जब डीएनए टेस्ट हुआ तो मामला और गहरा हो गया। ये लोग एक ही क्षेत्र के नहीं थे। कुछ स्थानीय हिमालयी थे, कुछ मेडिटरेनियन सी के थे। मतलब ये कोई गांव नहीं था, ये एक यात्रा थी, एक लंबी कठिन यात्रा। ऐसी यात्रा जो शायद धार्मिक थी और अंत में जानलेवा। वैज्ञानिकों ने मौसम के पैटर्न, हड्डियों की चोट और उस क्षेत्र की जियोग्राफिकल सिचुएशन सब कुछ मिलाया। मामला धीरे धीरे साफ होने लगा। उस समय अचानक भयानक ओलाबारी हुई थी। साधारण ओले नहीं, टेनिस बॉल के आकार के। खुले पहाड़ों में बिना किसी शरण के सैकड़ों लोग पूरी तरह असुरक्षित। कोई भाग नहीं सकता था, कोई छुप नहीं सकता था। हर वार सीधे सिर पर और कुछ ही पलों में सब खत्म। आज रूपकुंड संरक्षित है। कई कंकाल हटा लिए गए हैं, कुछ म्यूजियम में है, कुछ अब भी वहीं है। रूपकुंड हमें बताता है कि इंसान कितना भी आगे बढ़ जाए, कितना भी ज्ञान इकट्ठा कर ले, प्रकृति के सामने वो अब भी नाजुक है। रूपकुंड, जहां पानी शांत है लेकिन इतिहास आज भी सांस ले रहा है।
आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट में बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।